जीसस 43 उसकी 1 और 2 आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और तेरा, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। जीसस ने क्या कहा? इज़राइल मतलब आप, याकूब मतलब आप, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। उसने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? शैतान से छूटे कि नहीं छूटे? पाप से छूटे कि नहीं? नाम लेके उसने बुलाया कि नहीं? अब आगे बढ़ेंगे। जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा, नदियों में होके चले वो तुझे ना डुबो पाएंगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। अब आता है दूसरा पार्ट। मैं मसीह में आया, वायदे सुने, कबूल किए, चलना शुरू हुए। अब आता है मेजर पार्ट, मेन पार्ट, जो मेरे और छुटकारे के बीच की सीढ़ी है। जिस तरह याकूब को सीढ़ी दिखी, खुदा ने कहा मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ओके, अब वो चला गया लाबान के घर में। वो 20 साल उसको लगे तैयारी में, जो खुदा ने कहा था। अब वो तैयारी उसकी करनी पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि पर उसका कैरेक्टर कभी सीधा नहीं होता जब तक उन 20 सालों की परीक्षा में वो नहीं जाता। पहले वो यीशु मसीह कहते हैं, हे इज़राइल मत डर, मैं तुझे नाम लेके बुला लिया। पहली आयत, मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब जब आप छुड़ा लिए गए, आप बुला लिए गए, तो दूसरी आयत शुरू होती है। अब कहता है जब तू जल में से होकर जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जब तू जल में होकर जाएगा। बोलो, पूछो पड़ोसी को, जब लिखा है कि अगर लिखा है? क्या लिखा है? जब। जब मैं आपको मान लो ऐसा बोलूं कि जब मैं तुझे लुधियाना भेजूंगा, हां मैं तुझे लुधियाना भेज रहा हूं, जब फिलौर आए, हां जलंधर से लुधियाना भेज रहा हूं, पहले फगवाड़ा आएगा, गुराया, फिलौर, हां ऐसा आएगा। जब फिलौर आए तो तू वहां मत जाना, तू थोड़ा इधर मुड़ जाना। जब यानी फिलौर आएगा ही आएगा। जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, अच्छा मैं तुझे खामरा चर्च भेज रहा हूं, जब खामरा का गेट आए तो अंदर चले जाना, 1 किलोमीटर में चर्च आ जाएगा। खामरा चर्च का गेट गायब तो नहीं होगा कभी भी, मतलब वो तो रहेगा ना। जब जब परमेश्वर बाइबल यूज करती है, जब जब का मतलब है ये डेफिनेट आपके साथ होगा। आमीन मत बोलो, ये परीक्षा है ये होगी पर जरूर। हालेलुया। जब का आ गया, जब आ गया, जब जब का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होगा ही होगा आपके साथ, 100% होगा अगर आप बुलाए गए हैं तो। अगर आप हीलिंग के लिए आए, जस्ट देखने के लिए आए हैं तो स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, परखो, चेक करो। जो हीलिंग ले रहे हैं उनके घर में जाओ, चेक करो खरीदे हुए तो नहीं है, बिके हुए तो नहीं, सब चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम सचमुच उस जीवन को जीना चाहते हो जो परमेश्वर बाइबल में वायदा करता है, तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है जब तू पानी में से जल में होके जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। उसने ये नहीं कहा जब तू जल में से होके जाएगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं किश्ती भेज दूंगा, मैं तुझे जल में होकर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब तू जल में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। नदियों में होके जाएगा तुझे डुबो ना पाएंगी। और जब तू आग में चलेगा, अगर कोई व्यक्ति आग के पास चला जाता है तो भागता है वहां से, हां फटाफट भागता है कि यार गर्मी है यहां। तंदूर के पास अगर चले जाओ तो वहां से फटाफट निकलता है कि गर्मी है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तू आग में चलेगा, यानी जब तेरी परख की आग तुझ पे होगी तो तू भाग नहीं सकेगा। तू जल्दी में उस आग को पार नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह ने सोचा है तुझे बंदा बनाना है और इसके लिए चाहे तेरा वीजा 10 साल रोकना पड़े, उस वो रोक देगा 10 साल के लिए। और तू उस गरीबी की आग में से चल के जाएगा हर दिन, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2, 3 साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10। आपको लगेगा कि मैं इस आग को पार क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों इस आग को दौड़ के पार नहीं कर सकता? क्योंकि जीसस क्राइस्ट में उस आग को दौड़ कर पार नहीं करने देंगे। अगर वो जीसस क्राइस्ट में एक परमानेंट छुटकारे की ओर लेके जा रहे हैं तो, अगर वो छुटकारा तुम्हारे वंशों का उसने सोचा हुआ है और एक ऐसा छुटकारा सोचा है जो तुम्हारे मृत्यु जीसस क्राइस्ट के आने तक तुम्हारे पास रहेगा, मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं।
ये तुमसे वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन। वो कहता आग में से तब तू होके, क्या लिखा है, भागेगा कि चलेगा? बोलो पड़ोसी को, बोलो क्या लिखा है, बोलो बोलो क्या लिखा है, एक दूसरे को बताओ क्या लिखा है। हां, क्या लिखा है? चलेगा कि भागेगा? आग का जो इब्रानी शब्द है वो है 1980 शब्द हलाक। हलाक जो शब्द है ये 3212 शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है यलाक। यलाक का मतलब है, अगर आप नीचे उसे पढ़े तो उसका मतलब है ग्रो। आग का मतलब है ग्रो। जब तू आग में से होके जा रहा है, वो आग नहीं है, वो तेरी ग्रोथ है, वो तेरी ब्लेसिंग है, तेरी ब्रेड है, तेरी ताकत है। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जब इब्रानी भाषा में आग को लिया तो आग को यलाक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है 3212 शब्द का मतलब है ग्रो करना। आग और ग्रोथ ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक हैं बाइबल के मुताबिक। इसका मतलब क्या, क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि आप परीक्षाओं में से होकर गुजरें? मैं आपको बताता हूं। अगर परमेश्वर आपको आज परीक्षाओं से निकाल कर वो आशीष नहीं देगा, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आशीष कभी भी टिकी नहीं रहेगी आपकी लाइफ। अब बड़ी गहरी बात मैं बोल रहा हूं। उन परीक्षाओं के दिनों में कुछ मेमोरीज जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, क्या बोलूं उनके लिए, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज। उन परीक्षाओं में कुछ ऐसी मेमोरीज और यादें और फीलिंग्स परमेश्वर फिक्स करेगा। जब आप उन परीक्षाओं से निकलकर टॉप प्लेसेस पर होंगे, वो फीलिंग्स, वो मेमोरीज और यादें आपको गिरने से बचाएंगे। और ये वचन तब तक समझ नहीं आएगा जो अभी मैंने बोला है, जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। क्योंकि ये बताने वाली बातें नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली बातें। वो मेमोरीज, वो यादें, वो तरीके, वो परमेश्वर का हाथ, वो काम करने का वे और तरीका, और वो सिचुएशन और वो परिस्थिति, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, आपको उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब तू जल में जाए, जब तू नदी में जाए, जब तू आग में चले, तो मैं तेरे संग हूंगा। दूसरों को वो आग जला देगी पर वो तुझे जला नहीं पाएगी। दूसरे उस पानी में डूब जाएंगे पर तुझे डुबो नहीं पाएंगे। ये फर्क होगा कि तुम मेरे द्वारा ठहराई गई एक असली परीक्षा में हो, जो तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए। और बिलीव करना, 100 में से 100 लोगों को परीक्षा अच्छी नहीं लगती, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बीच में हूं आपके। चाहे मुझे मालूम हो कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इस परीक्षा के बाद वो क्या करने जा रहा है, तब भी हमें वो परीक्षा अच्छी नहीं लगती। जब पंछी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते तो ऊपर पहाड़ से उन्हें फेंक देते हैं, वो ऐसे ऐसे करता, नीचे गिरता, डर में, सहम में, नीचे ना मर जाऊं, नहीं उड़ पाता, मां फिर पकड़ लेती, फिर फेंकती और फिर उसको उड़ना सिखाती। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप सदा फौड़ियों के सहारे चलें, वो आपको भगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो आपकी मां हमेशा आपके मुंह में रोटी डालती रहे, वो खुद आपको उड़ना सिखाना चाहता है। और उसके लिए वो आपको ट्रेंड करेगा, उसके लिए वो आपकी परीक्षा करेगा, उसके लिए वो आपको आग में से, पानी में से चलाएगा, ना कि भगाएगा। वो एक पेशेंस, एक धीरज आप में पैदा करेगा। और जब आप उससे निकल जाएंगे वेल बिहेव के साथ, प्रेयर्स, फास्टिंग के साथ, गुड कैरेक्टर के साथ, तो मेरी बात नोट कर लेना, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा एक भी मैच नहीं होगा।
और आमीन ऊंचे वाला चाहिए।